नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज है 6 जनवरी 2019 और आज एस्टेट 2018 के दो एग्जाम हुए हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में टीजीटी का, इवनिंग शिफ्ट में पीआरटी का। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में टीजीटी का एग्जाम हुआ है, जिसका हम लेवल 2 या पेपर 2 के नाम से भी जानते हैं, उसकी आंसर की। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो अर्जुन अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा आधा भाग कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उसकी औसत गति है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 72, यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं तथा 10 संतरे 11 रुपए में बेचे जाते हैं, तो लाभ कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 21%। प्रश्न नंबर 73, अमूल्य किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु इसे 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, 3/2 दिन। प्रश्न नंबर 74, 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं, जिनका योग ₹71 है, तो 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 124, 140, 200, 210। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 200 सिक्के। प्रश्न नंबर 75, नीचे दी गई संख्या श्रेणी में कितने 6 ऐसे हैं कि प्रत्येक से ठीक पहले 1 या 5 आते हों तथा ठीक बाद में 3 या 9 आते हो? तो दोस्तों ये मैंने निशान लगा रखा है, एक तो ये है और एक ये है, तो सिर्फ 2 हैं इसमें। प्रश्न नंबर 76 में आ गए हैं हम। यदि बोर्ड को APQO कूट किया जाता है तो LACK को KBBL कूट किया जाता है, तो ग्रिड को कूट किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, FSHE। प्रश्न नंबर 77, एक चिड़ियाघर में हिरन एवं मोर हैं, गणना करने पर उनके सिरों की संख्या 80 है तथा उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो वहां मोरों की संख्या कितनी है? 20, 40, 52, 60। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 60। प्रश्न 78, संख्याओं का कौन सा समूह किए गए समूह के समानार्थी है? 2, 14, 16। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 3, 21 और 24। प्रश्न नंबर 79, कथन है सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर संगीतज्ञ हैं, तो क्या निष्कर्ष निकलता है इसमें से? तो कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ संगीतज्ञ भी हैं, दूसरा है सभी संगीतज्ञ डॉक्टर भी हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें जो पहला है कथन केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, सही है। प्रश्न नंबर 80, यदि जमा का तात्पर्य भाग, गुणा का तात्पर्य घटा, भाग का तात्पर्य जमा और घटा का तात्पर्य गुणा हो, तो इसको सोल्व कर लीजिए। इसमें जो दे रखा है दूसरे चेंज करके डालेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा अपना 80 का, तो वो आंसर आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 की तरफ। निम्न में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या? तो ये आ गई है अपनी हरियाणा जी के, तो ये है मेवात में। और महेंद्रगढ़ में टोटल जो एरिया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो उस एरिया का सबसे कम एरिया शहरी क्षेत्र का महेंद्रगढ़ में है, अगर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। और सबसे कम एरिया जो टोटल एरिया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो वो गुड़गांव है। गुड़गांव का सबसे ज्यादा एरिया जो है वो शहरी क्षेत्र का है, और सबसे कम एरिया शहरी क्षेत्र का वो महेंद्रगढ़ जिले का है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेवात। प्रश्न नंबर 82, KMP एक्सप्रेस मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। KMP एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा, तो बिल्कुल ये भी किया जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सत्य हैं, चौथा है सही। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, मनजीत सिंह। प्रश्न नंबर आ गए हैं 84 पे। हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में भड़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, रेवाड़ी। प्रश्न नंबर आ गया है 85, लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। उन्होंने अंबाला में वकालत की, ठीक है। उन्होंने मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, ये भी ठीक है। तो दोनों कथन ए और बी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 86, वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद जफर। प्रश्न नंबर अब आ गया 87, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित की करने हैं। आई
IIIT तो ये है सोनीपत में, IIM रोहतक में है, NIT कुरुक्षेत्र में है, NIFT है पंचकुला में। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रश्न 88, झज्जर जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो 2 है झज्जर जिले में। प्रश्न 89, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो हरियाणा में 93 तहसील है। और गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पिंजौर में ये स्थित है। भाग नंबर 2 हिंदी से क्वेश्चन नंबर 31 है, अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए। अगर अशुद्ध संधि की इसमें बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें बिल्कुल सही। सही मतलब संधि इसमें अशुद्ध है, पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 32 है, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 1 ही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह दिन भर लिखता रहा कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। प्रश्न नंबर 33, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। विद्वता गीतांजलि। तो दोस्तों गीतांजलि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गीतांजलि में लय के ऊपर इधर से मात्रा आएगी है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है इसका अशुद्ध। गीतांजलि ये गलत लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से भाववाच्य चुनिए। तो इसमें भाववाच्य होगा गर्मियों में रोज नहाया जाता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे, निम्न में से किस विकल्प में गुरुड़ का पर्याय नहीं है? तो दोस्तों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हैरंभ। प्रश्न नंबर 36, किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है? मेरे रिश्तेदारों से कोई समय पर नहीं पहुंचा। तो दोस्तों इसका आंसर यही है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 37, अशुद्ध वाक्य चुनिए। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल हैं। यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है। मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं। तो दोस्तों ये बिल्कुल, ये देखिए तीनों बिल्कुल सही हैं। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ ये है गलत, तो इसका आंसर है पहला। प्रश्न नंबर आगे है 38 पे, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये वाक्य है आपके सामने, तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। प्रश्न नंबर 39, निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो किस में नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हिंदी कर्ण में नहीं है संकर शब्द। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ, तत्सम तत्वों की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो आपके सामने 4 विकल्प है, जो पहला है वार्तक व्यंजन, यही है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 41, असंगत कथन छाटी। असंगत नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा कौन सा बिल्कुल भी नहीं होती, तो यही है असंगत विकल्प। प्रश्न नंबर आ गया है 42, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ? तो दोस्तों सारोपा में भी हुआ है, सहगामिनी में भी हुआ है, सह हटा दिया तो गामिनी भी बन गया, तो ये हुआ है। पुनरुद्धार में भी हुआ है, तो समाधि में नहीं हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा समाधि। प्रश्न नंबर आ गया है अब 43, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? इच्छार्थ वृत्ति, इच्छा ईश्वर तुम्हारा भला करे, ये इच्छा ही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 44, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? तो दोस्तों तत्पुरुष समास मीम केतु में नहीं है। प्रश्न नंबर 45, वयोवृद्ध शब्द में संधि है, तो कौन सी संधि है? इसमें है विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये कुछ और क्वेश्चंस थे जिनके आंसर की हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। एक वीडियो पहले अवेलेबल है, दूसरा वीडियो ये हो गया है, और बाकी के आंसर की भी हम बड़ा ही जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। उसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो लगा है आपको अच्छा तो इसको कीजिए लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों ये कुछ और क्वेश्चंस थे जिनके आंसर की हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। एक वीडियो पहले अवेलेबल है, दूसरा वीडियो ये हो गया है, और बाकी के आंसर की भी हम बड़ा ही जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। उसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो लगा है आपको अच्छा तो इसको कीजिए लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।